नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बोध कथा लेकर आया हूँ जो हमें जीवन की सच्ची संपत्ति का अर्थ समझाती है। क्या कभी आपने सोचा है कि असली धन क्या है? हम सब सुख, संपत्ति और आराम के पीछे भागते हैं, परंतु जीवन का सच्चा खजाना क्या है, यह जानने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक सच्ची संपत्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध संत रहते थे। उनकी बुद्धि और साधना के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति ने संत के पास आकर उनसे पूछा, मुझे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असली संपत्ति क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्ची संपत्ति पाना चाहते हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के पास आओ। धनी व्यक्ति अगली सुबह जल्दी उठकर नदी के पास पहुंचा। वहां संत पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। संत ने कहा, तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहले अपनी सारी संपत्ति त्याग कर इस नदी में डुबकी लगाओ। फिर उस रास्ते पर चलो जो इस जंगल की ओर जाता है। तीसरा, बिना किसी चीज की अपेक्षा किए रास्ते में जो भी तुम्हें मिले उसे दान करो। धनी व्यक्ति को संत की बातें अजीब लगीं, लेकिन वह जानता था कि संत की हर बात में कोई गहरी सीख होती है। उसने अपनी सारी संपत्ति छोड़कर नदी में डुबकी लगाई और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो भूखा था। धनी व्यक्ति ने अपनी यात्रा में जो भोजन साथ लाया था वह सब उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। आगे बढ़ते हुए उसे एक महिला मिली जिसे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसने अपने वस्त्र उस महिला को दे दिए और आगे बढ़ गया। अब उसके पास न तो धन था, न भोजन, न वस्त्र, परंतु उसके मन में एक अजीब सी संतोष की भावना थी। चलते चलते उसने महसूस किया कि उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वह हल्का और शांत महसूस कर रहा था। अंततः वह संत के पास पहुंचा। संत ने उसे देखकर कहा, अब बताओ, तुम्हें सच्ची संपत्ति का अनुभव हुआ? धनी व्यक्ति ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हाँ, मुझे सच्चा खजाना मिल गया। यह खजाना मेरी आत्मा की शांति है, दूसरों की मदद से मिलने वाली खुशी है और जीवन के प्रति संतोष की भावना है। संत मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची संपत्ति है जो न कभी कम होती है, न ही कोई इसे हमसे छीन सकता है। यह संतोष, दया और आत्मिक शांति ही सच्चा धन है। धनी व्यक्ति ने उस दिन से भौतिक वस्त्रों के पीछे भागना छोड़ दिया और अपने जीवन को सच्ची संपत्ति यानी प्रेम, संतोष और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मोरल: जीवन की सच्ची संपत्ति पैसे या चीजों में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद और आत्मसंतोष में होती है। चलिए हम भी इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्ची संपत्ति की खोज करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन को एक उपहार की तरह जिएं।